गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा कल के वीडियो में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज मेथड से निकालना सिखाया था। अब इसी सीक्वेंस में हम आज कुछ और एग्जांपल करेंगे। आज हम करेंगे आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो देखिए बेटा 9th इलस्ट्रेशन आप ढंग से देखिए। तो 9th इलस्ट्रेशन में आपको बोला गया है कि आर एस एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, कि आर एस और टी एक फर्म में पार्टनर है। ईच पार्टनर विड्रॉज, हर पार्टनर ₹2000 पर मंथ, और जो हर पार्टनर है वो 2000 रुपीज़ पर मंथ बिजनेस से विड्रॉ करता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बेटा ध्यान रखना पर एनम, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। व्हेन ए विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ई जो है वो हर महीने के शुरू में पैसे निकालता है। बी के लिए कहा है, बी पॉइंट में बोला है कि एस विड्रॉ इन द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, और एस जो है वो हर महीने के बीच में पैसा निकालता है। एंड टी विड्रॉ एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, और जो टी है वो हर महीने के लास्ट में पैसे निकालता है। तो देख तो बेटा ये ध्यान देने की जरूरत है कि इन्होंने पैसा केवल 6 महीने तक ही निकाला है। कब से कब तक? 1 जनवरी से 30 जून तक। तो जब 6 महीने ही पैसे निकाल रहा है, फिर से सुनिएगा, जब सिर्फ 6 मंथ ही वो ऐसे निकाल रहा है तो ड्राइंग का हिसाब भी, विड्रॉ भी हम कितने महीने के मानेंगे? 6 महीने की। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान दीजिए बेटा, आपका इलस्ट्रेशन 9, इसमें हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमाउंट विड्रॉ फॉर 6 मंथ ओनली। अमाउंट जो विड्रॉ की है वो केवल कितने महीने के लिए की है? 6 मंथ के लिए। तो हमारा एन कितना हो जाएगा? 6 मंथ। एन कितना हो जाएगा बेटा? 6 मंथ, और इसी से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। अब हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे आर की। तो आर के लिए हम पहले निकालेंगे टोटल ड्राइंग ऑफ आर। आर की टोटल ड्राइंग कितनी है बेटा? जब 2000 रुपये पर मंथ निकालेगा, यानी 2000 पर मंथ निकालेगा, तो 6 मंथ में कितने निकालेगा? 12000। अब इसका टाइम कितना होगा? क्वेश्चन क्लियर बोला है आपसे कि वो बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने के शुरू में निकालता है। बेटा आपको पता है जब शुरू में निकालता है तो n+1 हो जाता है, यानी 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इंटरेस्ट कितने महीने का हो जाएगा? 3.5 महीने का। उसके बाद हम इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल ड्राइंग कितनी है? 12000 इंटू रेट क्या है? 10/100 इंटू टाइम क्या है? 3.5 महीने, यानी 3.5 डिवाइडेड बाई 12। तो आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 350 रुपये। उसके बाद निकालेंगे एस की। ऐसी एस की टोटल ड्राइंग कितनी है बेटा? वही 2000 इंटू 6, 12000। टाइम कैसे निकालेंगे? एन कितना था? 6। मिड में निकालता है तो कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। 6 डिवाइडेड बाई 2 = 3 मंथ्स। अब 3 मंथ्स का हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12000 इंटू 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3/12। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 300। फिर ऐसे ही टी की टोटल ड्राइंग कितनी है बेटा? वही 2000 इंटू 6 = 12000। इसके टाइम कैसे निकालेंगे बेटा? एन कितना है? 6। एन कितना है? 6 महीने तक पैसे निकाले हैं, 6। लास्ट में निकालता है तो -1 करते हैं, तो -1 डिवाइडेड बाई 2। तो इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? 2.5 मंथ्स का। अब आप इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो इंटरेस्ट कितना होगा? 12000 इंटू 10/100 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12 = 250। इस तरीके से आपका ये इलस्ट्रेशन सॉल्व हुआ। उसके बाद हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10th। तो 10th इलस्ट्रेशन देखिए बेटा, 10th इलस्ट्रेशन में आपसे क्या कहा गया है? ढंग से देखिए कि ABC आर पार्टनर इन अ फर्म। ABC एक फर्म में पार्टनर है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। बार बार कह रही है, इस पर एनम को ध्यान देने की जरूरत है। ऑन द फॉलोइंग ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इज। अब ढंग से देखिए, फर्स्ट में कह रहा है ए विड्रॉ ₹3000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर यानी त्रैमासिक। 3000 रुपये पर क्वार्टर निकालता है। आप जानते हैं क्वार्टर में 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होंगे? 4 क्वार्टर। यानी ये बंदा एक साल में कितनी बार पैसे निकालेगा? 4 बार। कितनी बार पैसे निकालेगा बेटा? 4 बार। फिर सेकंड बोला है बी विड्रॉ 4000 इन द मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर, वो हर क्वार्टर के बीच में निकालता है 4000। और सी विड्रॉ करता है 2500 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के लास्ट में। एक बार फिर से ध्यान देने, क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं बेटा। क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 3 मंथ्स। तो हम इसी के बिहाफ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दें,
क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 10th। देखिए 10th इलस्ट्रेशन में आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ए की ड्राइंग, वही ए की टोटल ड्राइंग कितनी है 3000 इंटू 4 कैसे होगा बेटा, ई क्वार्टर में अगर पैसे निकालता है तो यानी 3 महीने में एक बार पैसे निकालता है तो पूरे साल में 4 बार ही पैसे निकालेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 12,000। फिर इंटरेस्ट आप कैसे लगाएंगे, आप फिर देखिए साल में कितने महीने होते हैं 12, क्वार्टर में कितने होते हैं 3, तो एन में +3 करेंगे। जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में एन में +1 किया था क्योंकि मंथली पैसे निकाले थे, अब क्वार्टरली निकाल रहा है तो +3 करेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो आपके इंटरेस्ट कितने का लगेगा 7.5 महीने का। तो यानी मैं सिंपल बात बोल दूं कि क्वार्टरली पैसे निकालता है तो क्वार्टर के शुरू में पैसे निकालता है तो +3 होगा, मिड में निकालता है तो कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, और लास्ट में निकालता है तो -3 करेंगे। तो आपका इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा बेटा 7.5 महीने का, 7.5 मंथ्स का। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12,000 इंटू रेट क्या है 12%, तो 12/100 इंटू मंथ कितने निकले 7.5, तो 7.5 डिवाइडेड बाई 12, सो इंटरेस्ट इज 900। उसके बाद निकालिए बी की ड्राइंग, तो वही टोटल ड्राइंग ऑफ बी ने कितने पैसे निकाले बेटा हर मंथ, वो हर क्वार्टर में 4,000 इंटू 4, वही क्वार्टर नहीं निकाल रहा है तो 4 ही बार निकालेगा, टोटल ड्राइंग कितनी हो गई 16,000। अब मिड में निकाल रहा है तो 12 डिवाइडेड बाई 2, तो इंटरेस्ट कितने महीने का होगा 6 मंथ का। आप फार्मूले में पुट कर दीजिए 16,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, ये 12 रेट, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 960। उसके बाद सी की टोटल ड्राइंग, बेटा सी निकालता है 2,500 क्वार्टरली, वही क्वार्टरली यानी साल में 4 बार, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी 10,000। फिर क्वार्टरली लास्ट में निकाल रहा है तो 12 -3, देखो वहां स्टार्टिंग में निकाल रहा था तो +3 किया था, यहाँ लास्ट में निकाल रहा है तो -3 करेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो इंटरेस्ट कितने महीने का होगा 4.5 मंथ्स का। इंटरेस्ट कितने मंथ्स का होगा 4.5। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे 10,000 इंटू 12/100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, सो इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, इसे कैलकुलेट करने पर आपका आ जाएगा आंसर, और आपका इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा 450। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट हो जाएगा 450, ये 450 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे इलस्ट्रेशन 11th। तो देखिए बेटा आपका 11th इलस्ट्रेशन देखिए, 11th इलस्ट्रेशन में आपसे क्या बोला गया है ढंग से देखिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ विराट का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देखिए यहां पर भी रेट के आगे क्या लगा हुआ है पर एनम, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। लेकिन इंफॉर्मेशन देखिए क्या कहा है, इफ हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 20,000। अब प्रिंटिंग में आपकी मिस्टेक है, इंग्लिश मीडियम में तो आपको पर एनम बोला है, लेकिन हिंदी मीडियम की जो बुक है उसमें पर एनम नहीं बोला है। तो इस क्वेश्चन को बेटा मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगी, जब पर एनम बोला हो और जब पर एनम नहीं बोला हो। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग तो दी हुई है लेकिन ड्राइंग की डेट या टाइम नहीं दिया हो, फिर से सुनना, ड्राइंग की डेट या टाइम नहीं दिया हो और पर एनम लगा हो तो इंटरेस्ट सिर्फ 6 मंथ का लगेगा। इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा 6 मंथ का। लेकिन अगर पर एनम नहीं लगा हुआ है तो इंटरेस्ट पूरे साल का लगेगा, तो इंटरेस्ट पूरे साल का लगेगा। अब ध्यान देना, अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे अगर पर एनम नहीं लगा हो, अगर पर एनम नहीं लगा हो तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान देना। हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे इफ per annum is not given, पर एनम नहीं लगा हुआ हो तो देखिए टोटल ड्राइंग ऑफ ए की टोटल ड्राइंग कितनी है 20,000, ए की टोटल ड्राइंग कितनी है 20,000। 20,000 आपकी टोटल ड्राइंग है और इंटरेस्ट लगाएंगे आप 20,000 इंटू 10/100। क्यों, हमने यहाँ मंथ नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में पर एनम नहीं है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2,000। ऐसे ही टोटल ड्राइंग ऑफ बी, तो आपकी ड्राइंग कितनी है उसकी 200, 2,000
पर मंथ, देखिए ड्राइंग है पर मंथ, लेकिन ये नहीं बोला स्टार्टिंग में है, मिड में है कि लास्ट में है। तो आपकी टोटल ड्राइंग हो जाएगी 24,000 और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 24,000 इंटू 10/100 और क्या हो जाएगा 2,400। इसके लिए आप बाकायदा नोट भी डालेंगे कि यदि ब्याज की दर के साथ वार्षिक शब्द न लगा हो तो ब्याज पूरे साल का लगेगा। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट ऑफ वर्ड per annum, therefore interest is calculate for whole year, पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन आपके इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन में पर एनम वर्ड लगा हुआ है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आप लिखेंगे इफ पर एनम इज गिवन, अगर पर एनम दिया हुआ हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप लिखेंगे टोटल ड्राइंग ऑफ ए, टोटल ड्राइंग ऑफ ए कंडीशन में, ई कंडीशन में आपकी टोटल ड्राइंग कितनी है बेटा 20,000 इंटू रीट क्या है बच्चे, रीट आपको गिवन है 12%, तो 12/100 इंटू, अब ध्यान देना पर एनम दिया हुआ है और ड्राइंग की डेट नहीं दी हुई है, तो आप इंटरेस्ट सिर्फ 6 मंथ का लगाएंगे, तो 6/12 क्या लगाएंगे 6/12, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1200, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा 1200। इसी तरीके से अगर ये सेकंड पॉइंट बी पॉइंट में आपसे बोला है कि वो हर महीने पर मंथ 2,000 रुपीज निकालता है, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी 24,000। सो आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा, आईओडी आपका हो जाएगा 24,000 इंटू रेट क्या है 12% इंटू 6/12, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1440 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से एक बार फिर से सुन लें, अगर क्वेश्चन में रेट के आगे पर एनम नहीं दिया हो, यदि क्वेश्चन में रेट के आगे पर एनम नहीं दिया हुआ हो तो इंटरेस्ट हमेशा पूरे साल का लगेगा अगर डेट दी हुई नहीं हो। एक बार फिर से सुन लें, अगर ड्राइंग की डेट नहीं दी हुई हो और पर एनम वर्ड भी लगा हुआ नहीं हो तो इंटरेस्ट पूरे साल का लगता है, लेकिन जैसे हमने ऊपर लगाया था। दूसरी तरफ अगर पर एनम दिया हुआ हो और डेट नहीं दी हुई हो कि ड्राइंग कब की है, तो इंटरेस्ट केवल 6 मंथ्स का लगेगा। इस तरीके से आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब आगे आपको जो हम क्वेश्चन करेंगे वो ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि जब आपको प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में बांटने के लिए बोल दे, जब प्रॉफिट आपको किस में बांटने के लिए बोल दे, कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोले, और कैपिटल फिक्स नहीं हो, कभी तो पार्टनर कैपिटल ला रहा है और कभी पार्टनर कैपिटल लेके जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये हम सीखेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो देखिए 4th इलस्ट्रेशन गौर से देखिए। 4th इलस्ट्रेशन में आपसे क्या कहा है कि राम श्याम एंड मोहन स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म। राम श्याम और मोहन पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं फ्रॉम, और उन्होंने कैपिटल कितनी कितनी लगाई है, एक ने 1 लाख लगाई है फॉर दी होल ईयर, उसने पूरे साल के लिए लगाई है। बट श्याम इंट्रोड्यूस एट द बिगिनिंग 50,000, श्याम शुरू में कितने लगाता है 50,000, एंड एट द एंड ऑफ द 3 मंथ, और 3 महीने के लास्ट में इंक्रीज्ड हिज कैपिटल टू 60,000, लेकिन लास्ट में अपने कैपिटल को कहां तक बढ़ा लिया 60,000 तक उसने बढ़ा लिया। उसके बाद कहा है आपसे कि मोहन इंट्रोड्यूस 70,000, और मोहन ने कितना पैसा लगाया है 70,000 एज इज कैपिटल एट द बिगिनिंग, और शुरू में 70,000 उसने कैपिटल लगाई है, एंड विड्रॉ एट द एंड ऑफ द 8th मंथ, और 8th मंथ में उसने 20,000 की कैपिटल को क्या कर लिया बेटा विड्रॉ कर लिया। और आपसे कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 5,10,000,
प्रॉफिट कितना है 5,10,000 और क्वेश्चन कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल रेशियो, बेसिस ऑफ देयर कैपिटल रेशियो। अब आप देखिए इसमें ना तो पार्टनर की कैपिटल फिक्स है, कभी कैपिटल ला रहा है पार्टनर, कभी कैपिटल लेके जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम कैपिटल रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में कैपिटल रेशियो फाइंड आउट हम जो करते हैं वो करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। तो ध्यान दीजिए प्रोडक्ट मेथड से हम कैसे कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिए इलस्ट्रेशन 4, कैलकुलेट ऑफ कैपिटल रेशियो। सबसे पहले करा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। बेटा राम ने कितना पैसा लगाया 1 लाख, श्याम ने कितना लगाया 50, मोहन ने कितना लगाया 70, टर्म कितने हो गए 12 पूरे साल का। फिर आफ्टर 3 मंथ 3 महीने के बाद श्याम ने अपनी कैपिटल 60 तक कर ली। आप मुझे बताओ 50 थी, कैपिटल को 60 तक कर ली तो कितने और लगाए होंगे उसने 10,000 और। तो इसने कितने रुपए लगाए 10,000, कितने महीने तक 9 मंथ। 9 मंथ कैसे आए बेटा 3 महीने के बाद अगर कोई कैपिटल लगाएगा तो इसका मतलब आगे कैपिटल कितने महीने के लिए लगेगी 9 मंथ्स के लिए। उसके बाद आपसे बोला है 4 महीने बाद आफ्टर 4 मंथ मोहन ने 20,000 कैपिटल क्या कर ली विड्रॉ कर ली। तो 20,000 मोहन विड्रॉ करेगा तो मोहन के 20,000 माइनस में लिख देंगे और 4,000 के बाद कितने महीने बचेंगे बेटा साल में 8 मंथ। उसके बाद आप आइए आफ्टर 8 मंथ कह रहा है कि श्याम ने 5,000 वापस निकाल लिए। श्याम ने 5,000 क्या कर लिए वापस निकाल लिए। तो आप मुझे बताइए 8 मंथ के बाद कितने पैसे बचेंगे, कितने मंथ बचेंगे 4 मंथ्स। अब निकालेंगे हम इनका प्रोडक्ट। बेटा प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है अमाउंट इनटू टर्म। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं अमाउंट इनटू टर्म। तो आप अमाउंट इनटू टर्म करेंगे तो 1 लाख इंटू 12 लाख, 50,000 इंटू 12 6 लाख और 70,000 इंटू 12 8,40,000। इसी तरीके से हम इसका निकाल लेंगे, इसका 20 इंटू 8 लेकिन माइनस में 160 और इधर 5,000 इंटू 4 तो 20 वो भी माइनस में। फिर हम इनका लगा लेंगे टोटल और इस टोटल के बीच में जो रेशियो होगा वही रेशियो हमारा कौन सा रेशियो कहलाएगा कैपिटल रेशियो। फिर इसी के बिहाफ पे हम बना लेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए बेटा सबसे पहले आपने क्या लिखा बाय नेट प्रॉफिट 5,10,000 और इस 5,10,000 को हम इस रेशियो में क्या कर देंगे डिवाइड। तो आप लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल राम श्याम और मोहन। राम का 510 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 255। बेटा 255 कैसे आया इन तीनों का टोटल, कैसे आया इन तीनों का टोटल तो कितना हो गया 240। ऐसे श्याम का 67 डिवाइडेड बाय 255 1,34 और मोहन का 5,10,000 इंटू 68 डिवाइडेड बाय 255 तो कितना हो जाएगा 1,36,000। इस तरीके से आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो एक बार फिर से सुन लें, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट कैपिटल रेशियो के लिए बांटने के लिए बोले और कैपिटल रेशियो आपके पास गिवन नहीं हो, क्यों नहीं हो क्योंकि कभी कैपिटल ला रहा है और कभी कैपिटल ले जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कैपिटल रेशियो प्रोडक्ट मेथड से निकलता है। कौन से मेथड से निकलता है प्रोडक्ट मेथड से।